कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने शिवराज सरकार को नकारा और निकम्मा बताया। वहीं आम जनता से अपील की है कि सरकार के खिलाफ अपने घरों पर काले झंडे लगाकर सरकार की नीतियों का विरोध करें। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बढ़ती हुई महंगाई और अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज निःशुल्क कराया जाए। वहीं बिजली का बिल, स्कूल कॉलेज की फीस सरकार माफ करे। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था, इंजेक्शन की कालाबाजारी और गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के बैंक खातों में सहायता राशि दी जाए। आपको बता दें कि खाद्य सामग्री के बढ़ते दामों पर लगातार लगाम लगाने की मांग को लेकर आरिफ मसूद ने 20 मई को भोपाल के लोगों से अपील की है कि वह अपने घरों में काला झंडा लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। वहीं विधायक मसूद ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मोदी और शिवराज सरकार में महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। वहीं खाने पीने का तेल पिछले लॉकडाउन में 85 रुपए था, अभी 160 रुपए लीटर बिक रहा है। दाल के भाव आसमान छू रहे हैं और पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया है। वहीं सिलेंडर 900 रुपए का है। साथ ही कहा कि पिछले लॉकडाउन में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज निःशुल्क था। इस बार सरकार क्यों नहीं कर रही? क्या सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को मरीजों के परिजनों को लूटने की छूट दे रखी है? आरिफ मसूद वहीं सरकार के लॉकडाउन को पूरी तरीके से नाकाम बताया। कहा कि कोरोना से इलाज लॉकडाउन नहीं है। इंदौर प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के चाकरों का रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में नाम आने पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने निशाना साधते हुए कहा कि तुलसी सिलावट ही नहीं, सारी जगह सारे बीजेपी की मंत्रियों का रेमडेसिविर इंजेक्शन कालाबाजारी में हाथ है। कोरोना का ये भयानक पीरियड, सबसे पहले तो मैं आप सबको सबसे ज़्यादा बधाई देता हूँ और मालिक से दुआ करता हूँ कि आसमान वाला आप लोगों को और आपके परिवार को इस तमाम चीज़ों से सुरक्षित रखें, क्योंकि ये पीरियड में जिस तरह से आप लोगों ने कार्य करा, मीडिया ने जिस तरह से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जान जोखिम में डालकर कार्य कराए और कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। मेरा एक अनुरोध भी है कि ऐसे वक्त में हमसे ज़्यादा आप लोगों ने आंखों से वो मंज़र देखे होंगे जो अस्पतालों के बाहर तड़पते हुए लोगों ने करा करा कर दम तोड़ दिया। और हम लोग जब दुनिया में आए तो निश्चित रूप से देश में अगर हम आए तो अपने देश और अपने शहर के इंसाफ दिलाने के लिए हमने ये कार्य अपने हाथ में लिया होगा। समाज सेवा, स्वास्थ्य और तमाम चीज़ों को सुधारने का काम प्रजातंत्र में सबसे बड़ा आपका है, ताकि वो चीज़ों को आप लोग सही ढंग से दिखा सकें, ताकि जो सरकारें, जो अधिकारी गलत कर रहे हैं उसको उजागर करके सही रास्ते पे लाएं। तो मैं समझता हूँ कर्तव्य पूरा होगा। मैंने बहुत करीब से महसूस किया, कई रातें पल भर आँख भी न झपक सकी। ये हालत हो चुकी थी कि फ़ोन उठाने में हाथ कांप रहे थे कि या तो किसी की खबर आएगी कि वो दुनिया से चला गया, और या फिर उसको अस्पताल में बेड चाहिए होगा। और मैं दोनों स्थिति में असहाय सा महसूस कर रहा था अपने आप को कि मैं दोनों स्थिति में इस व्यक्ति को फ़ोन से कोई जवाब नहीं दे सकता, मैं कुछ भी कहने की परिस्थिति में नहीं हूँ। तो ऐसी पीड़ा आप लोगों के साथ भी और सबके साथ गुजरी है। लेकिन ऐसे समय में हमें एक बहुत कमी महसूस हुई सरकार की तरफ से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसका सरकार उपयोग करके इस महामारी से बचाव के लिए अपना काम पूरा कर सकती थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ मस्खरेपन का काम किया, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मुख्यमंत्री जी ने हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2-2, 3-3 घंटे अधिकारियों की बैठक लेकर केवल भाषण पेलने के अलावा ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं करा। मैं आपके बीच चंद मुद्दे उठाना चाहता हूँ कि मैं इसका जवाब आपके ज़रिए सरकार से मांगना चाहता हूँ। भोपाल के अंदर 3 अस्पताल थे जो मेरी नज़र में, रसूल अहमद सिद्दीकी पल्मोनरी सेंटर, डीआईजी बंगले का गैस राहत, मास्टर लाल सिंह, 50-50, 70-70 बेड के ये अस्पताल थे, ये खाली पड़े रहे। इनमें एडमिट करने की अनुमति नहीं दी गई मेरे कहने के बावजूद भी। इनकी आपस की लड़ाई, इनकी आपस की अना की वजह से वो अस्पताल का प्रयोग नहीं हुआ। वेंटिलेटर वाला अस्पताल रसूल अहमद सिद्दीकी पल्मोनरी था, उसका उपयोग नहीं हुआ। 250 के करीब डॉक्टर्स वहाँ के बैठे रहे और उनका उपयोग हम नहीं कर सके, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बढ़ती हुई महंगाई,
पिछली बार तेल 85 रुपये था पिछले कोरोना में, और कोरोना से ये कोरोना 1 साल हम लोग जूझते रहे, बीच में थोड़ा सा पीरियड सुकून का मिला। आज 160 और 170 पे तेल जा रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। आयुष्मान कार्ड आप लोगों ने भी, मीडिया ने भी खूब चलाया एक चिरायु को लेकर। एक चिरायु ही दोषी नहीं है। भोपाल का कौन सा अस्पताल है आप मुझे बताओ, जहां चले जाइए जहां आयुष्मान कार्ड लिया जा रहा हो, कहीं आयुष्मान कार्ड नहीं लिया जा रहा, सबसे पहले उससे पैसे जमा कराए जा रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं भोपाल के अंदर। हमीदिया हॉस्पिटल के लिए मैं बराबर कहता रहा, मैंने पत्र भी लिखा कि नई बिल्डिंग बनी हुई खड़ी है, 2000 बेड की बिल्डिंग है, 2000 बेड की बिल्डिंग हमीदिया अस्पताल में आप जाइएगा, साइड में हैगी, पूरी बिल्डिंग तैयार है, लाइन डली हुई थी ऑक्सीजन की, केवल हमको उसको जोड़ना था और टेम्परेरी चालू करना था। मैंने बार बार कहा कि आप इसके अंदर पलंग डालकर 2 से 3 हज़ार पलंग की व्यवस्था करके भोपाल के लोगों को दे दीजिए। इन्होंने एक नहीं सुनी, इसीलिए मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट में भी जाना बंद करा कि जब बैठक का कोई औचित्य नहीं है, सुझाव लिए नहीं जाते, केवल संदेश देकर आदेश दिया जाना है, तो ऐसी बैठक का मैं बहिष्कार करता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी अब सरकार से मांग है कि सरकार आयुष्मान कार्डधारियों का जो इलाज की बात कर रही है, अभी भी जिन अस्पतालों में नहीं हो रहा, उस पर क्या एक्शन ले रही है सरकार बताए। बिजली के बिल माफ़ किए जाएं कोरोना पीरियड में। मध्यम वर्ग का कोई ख्याल नहीं करता। जब हम बात करते हैं तो कहते हैं गरीबी राशन कार्ड ले आइएगा। गरीबी राशन कार्ड वाला अगर पीड़ित है तो भैया मध्यम वर्ग उससे ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि जो गरीब है वो कहीं ना कहीं किसी से मांग भी लेता है, लेकिन मध्यम वर्ग मांगने नहीं जा पाता, वो सबसे ज़्यादा इस समय में परेशान है। तो मेरा है कि आर्थिक पैकेज आप लॉकडाउन लगाइए, आप और बढ़ाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लॉकडाउन बढ़ाना है और आपने यही मान लिया कि सरकार केवल लॉकडाउन को बढ़ाकर ही हल निकालना चाह रही है, तो ठीक है, आर्थिक पैकेज प्रत्येक नागरिक को दिया जाए जैसे विदेशों में दिया गया है। ये कोई नई चीज़ की डिमांड मैं नहीं कर रहा हूँ। तमाम दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनका उदाहरण मैं पेश कर सकता हूँ कि जहाँ पर प्रत्येक नागरिक को उनको राशि दी गई है। मैं इन तमाम चीज़ों का एम्बुलेंस 108 की एम्बुलेंस का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया 108 की एम्बुलेंस का प्रयोग? क्योंकि साहब उनके नाम में नहीं था कि कोई व्यक्ति मर जाए इसलिए ले जाएं। तो भाई शव वाहन ना बनाते, लेकिन ऑक्सीजन तो उसमें था। उसमें हम चंद घंटे जो हमारे अस्पताल में, कुछ अस्पतालों में बेड खाली थे और जो मरीज तड़प रहे थे, अगर 108 का उपयोग करके उसका हमने कर लिया होता तो जितनी वाहन थी उसका बहुत कुछ हम लोग यूज़ कर सकते थे। ये तमाम विफलताएं, इंजेक्शन की कालाबाजारी, आज भी आपने सुना, शुरू दिन से हम कहते आ रहे हैं, तमाम इंजेक्शन की कालाबाजारी में भाजपा के लोग क्यों लिप्त थे? तो बड़ा साफ मेरा आरोप है कि मंत्रियों ने इंजेक्शन अपने हाथों में लिए हैं, अधिकारियों पे डंके की चोट कर इंजेक्शन लिए और जनता तक नहीं पहुंचने दिया, और फिर इनके लोगों ने ब्लैकमेल करा। इन तमाम चीज़ों का मैं आपके माध्यम से, मैंने एक पंपलेट बनाया है, इस पंपलेट को मैं शाया कर रहा हूँ। ये मैंने जो बातें हैं इस पंपलेट में मैंने लिखी हैं, और मैं अभी FB पे भी जनता से अपील करूंगा और आपके माध्यम भी कर रहा हूं कि कल हम एक दिन पूरी भोपाल में जहां जहां होगा, मैं सारे लोगों से अपील करूंगा कि इन तमाम मेरी बातों का अगर वास्तव में जनता ने सहा है और लगता है कि मेरी बातें सही हैं, तो कल भोपाल की जनता अपने घरों पे, अपने प्रतिष्ठानों पे काले झंडे लगाकर इस सरकार की नीतियों का विरोध करे। मैं पूरे भोपाल की जनता से आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ कि हम लोग अपने अपने घरों पे काले झंडे ज़रूर लगाएं, ताकि सरकार की इस नाकामी को उजागर करें, क्योंकि ये हमको संवैधानिक दायित्व है। बाबा साहब ने और गांधी जी ने हमें रास्ता दिखाया था। ऐसा नहीं है कि हमें 144 और 188 के डर से अगर हम रोड पे नहीं आ सकते तो हम अपने घर रहकर सरकार का विरोध कर सकते। अब आप बता दें। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।